श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद अथ दशमोऽध्यायः। श्री शुक उवाच इति दानव दैतेया नाविन्दन्नमृतं नृप युक्ता कर्मणि यत्ताश्च वासुदेव पराङ्मुखाः साधयित्वामृतं राजन् पाययित्वा स्वकान् सुरान् पश्यतां सर्वभूतानां ययो गरुडवाहन। देवासुर संग्राम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यद्यपि दानवों और दैत्यों ने बड़ी सावधानी से समुद्र मंथन की चेष्टा की थी, फिर भी भगवान से विमुख होने के कारण उन्हें अमृत की प्राप्ति नहीं हुई। राजन, भगवान ने समुद्र को मथकर अमृत निकाला और अपने निज जन देवताओं को पिला दिया। फिर सबके देखते देखते वे गरुड़ पर सवार हुए और वहाँ से चले गए। जब दैत्यों ने देखा कि हमारे शत्रुओं को तो बड़ी सफलता मिली है, तब वे उनकी बढ़ती सह न सके। उन्होंने तुरंत अपने हथियार उठाए और देवताओं पर धावा बोल दिया। इधर देवताओं ने एक तो अमृत पीकर विशेष शक्ति प्राप्त कर ली थी और दूसरे उन्हें भगवान के चरण कमलों का आश्रय था ही, बस वे भी अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो दैत्यों से भिड़ गए। परीक्षित, क्षीर सागर के तट पर बड़ा ही रोमांचकारी और अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ। देवता और दैत्यों की वह घमासान लड़ाई ही देवासुर संग्राम के नाम से कही जाती है। दोनों ही एक दूसरे के प्रबल शत्रु हो रहे थे, दोनों ही क्रोध से भरे हुए थे। एक दूसरे को आमने सामने पाकर तलवार, बाण और अन्य अनेकानेक अस्त्र शस्त्रों से परस्पर चोट पहुंचाने लगे। उस समय लड़ाई में शंख, तुरही, मृदंग, नगाड़े और डमरू बड़े जोर से बजने लगे। हाथियों की चिघाड़, घोड़ों की हिननाट, रथों के घरघराट और पैदल सेना की चिल्लाहट से बड़ा कोलाहल मच गया। रणभूमि में रथियों के साथ रथी, पैदल के साथ पैदल, घुड़सवारों के साथ घुड़सवार एवं हाथी वालों के साथ हाथी वाले भिड़ गए। उनमें से कोई कोई वीर ऊंटों पर, हाथियों पर और गधों पर चढ़कर लड़ रहे थे, तो कोई कोई गौर मृग
भालू, बाघ और सिंहों पर, कोई कोई सैनिक गिद्ध, कंक, बगुले, बाज और घास पक्षियों पर चढ़े हुए थे, तो बहुत से तिमिंगल, मच्छ, शरभ, भैंसे, गैंडे, बैल, नीलगाय और जंगली सांडों पर सवार थे। किसी किसी ने सियारिन, चूहे, गिरगिट और खरगों पर ही सवारी कर ली थी, तो बहुत से मनुष्य बकरे, कृष्णसार, मृग, हंस और सूअरों पर चढ़े थे। इस प्रकार जल, स्थल एवं आकाश में रहने वाले तथा देखने में भयंकर शरीर वाले बहुत से प्राणियों में चढ़कर कई दैत्य दोनों सेनाओं में आगे आगे घुस गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। परीक्षित उस समय रंग बिरंगी पताकाओं, स्फटिक मणियों के साथ श्वेत निर्मल छत्रों, रत्नों से जड़े हुए दंड वाले बहुमूल्य पंखों, मोर पंखों, चंवरों और वायु से उड़ती हुई दुपट्टों, पगड़ी, कलंगी, कवच, आभूषण तथा सूर्य की किरणों से अत्यंत दमकती हुई उज्ज्वल शस्त्रों एवं वीरों की पंक्तियों के कारण देवता और असुरों की सेनाएं ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो जल जंतुओं से भरी हुई दो महासागर लहरा रहे हों। परीक्षित, रणभूमि में दैत्यों के सेनापति विरोचन पुत्र बलि मय दानव के बनाए हुए वैहायस नामक विमान पर सवार हुए। वह विमान चलाने वाले की जहाँ इच्छा होती थी वहीं चला जाता था। युद्ध की समस्त सामग्रियाँ उसमें सुसज्जित थी। परीक्षित, वह इतना आश्चर्यमय था कि कभी दिखलाई पड़ता तो कभी अदृश्य हो जाता। वह इस समय कहाँ है, जब इस बात का अनुमान भी नहीं किया जा सकता था, तब बतलाया तो कैसे जा सकता था। उसी श्रेष्ठ विमान पर राजा बलि सवार थे। सभी बड़े बड़े सेनापति उनको चारों ओर से घेरे हुए थे। उन पर श्रेष्ठ चमर डुलाए जा रहे थे और छत्र तना हुआ था। उस समय बलि ऐसे जान पड़ते थे जैसे उदयाचल पर चंद्रमा। उनके चारों ओर अपने अपने विमानों पर सेना की छोटी छोटी टुकड़ियों के स्वामी नमुची, शंबर, बाण, विप्रचित्ति, अयोमुख, द्विमूर्धा, कालनाभ, प्रहेति, हेति, इलवल, शकुनी, भूत संताप, वज्रदंष्ट्र, विरोचन, हयग्रीव, शंकुशिरा, कपिल, मेघदुंदुभी, तारक, चक्राक्ष, शुंभ, निशुंभ, जंब, उत्कल, अरिष्टिनेमि, त्रिपुराधिपति मय, पौलोम, कालेव और निवात कवच आदि स्थित थे। ये सब के सब समुद्र मंथन में सम्मिलित थे, परंतु इन्हें अमृत का भाग नहीं मिला, केवल क्लेश ही हाथ लगा था। इन सब असुरों ने एक नहीं अनेक बार युद्ध में देवताओं को पराजित किया था। इसलिए वे बड़े उत्साह से सिंहनाद करते हुए अपने घोर स्वर वाले शंख बजाने लगे। इंद्र ने देखा कि हमारे शत्रुओं का मन बढ़ रहा है, ये मदोन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्हें बड़ा क्रोध आया। वे अपने वाहन ऐरावत नामक दिग्गज पर सवार हुए। उनके कपोलों से मद बह रहा था, इसलिए इंद्र की ऐसी शोभा हुई मानो भगवान सूर्य उदयाचल पर आरूढ़ हों और उससे अनेकों झरने बह रहे हों। इंद्र के चारों ओर अपने अपने वाहन, ध्वजा और आयुधों से युक्त देवगण एवं अपने अपने गणों के साथ वायु, अग्नि, वरुण आदि लोकपाल हो लिए।
ऐसी सेनाएं, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गईं। दो दो की जोड़ियां बनाकर वे लोग लड़ने लगे। कोई आगे बढ़ रहा था तो कोई नाम ले लेकर ललकार रहा था। कोई कोई मर्मभेदी वचनों के द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों को धिक्कार रहा था। बलि इंद्र से, स्वामी कार्तिकेय तारकासुर से, वरुण हेति से और मित्र प्रहेति से भिड़ गए। यमराज कालनाभ से, विश्वकर्मा मय से, संबरासुर त्वष्टा से तथा सविता विरोचन से लड़ने लगे। नमुची अपराजित से, अश्वनी कुमार वृषपर्वा से तथा सूर्य देव बलि के बाण और 100 पुत्रों से युद्ध करने लगे। राहु के साथ चंद्रमा और पुलोमा के साथ वायु का युद्ध हुआ। भद्रकाली देवी निशुंभ और शुंभ पर झपट पड़ी। परीक्षित, जंभासुर से महादेव जी की, महिषासुर से अग्निदेव की और वातापी तथा एलवल से ब्रह्मा के पुत्र मरीचि आदि की ठन गई। दुर्मर्ष की कामदेव से, उत्कल की मातृगणों से, शुक्राचार्य की बृहस्पति से और नरकासुर की शनैश्वर से लड़ाई होने लगी। निवात कवचों के साथ मरुदगण, कालेयों के साथ वसुगण, पौलोमों के साथ विश्वदेवगण तथा क्रोधवशों के साथ रुद्रगण का संग्राम होने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि